वो कबीलों में गए, उन्होंने वुडू मैजिक, जो आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं, डॉल वाला मैजिक, उस पर उन्होंने देखा कि, और जब उन्होंने देखा तो वो कंक्लूजन पर पहुंचे कि हाँ ये फेनोमेना तो सत्य है। जब महीनों महीनों ने स्टडी करा कि अगर किसी को श्राप दिया जा रहा है तो वो इंसान मर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन बाद मरेगा, वो इंसान 24 घंटे में मर रहा है। तो वो शौक में आ गए पूरी, क्योंकि वो बहुत माने हुए थे, और वो इंसान डॉक्टर वॉल्टर कैनन ऐसा बोल रहे हैं तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी शौक में आ गई कि संभव कैसे हो सकता है। एक जगह कोई इंसान दूसरे को श्राप दे रहा है और कुछ उड़कर भी नहीं जा रहा, कोई पॉइजन भी नहीं है, और वो मर जा रहा है। और वो जब मर रहा है उसके बाद जिन लोगों पे पोस्टमार्टम भी हुए, क्योंकि साइंटिस्ट ये वेस्टर्न डॉक्टर्स वहां पहुंच चुके थे, जो पोस्टमार्टम्स भी हुए तो उनकी बॉडी में कोई इश्यू नहीं था, कोई भी डिसीज नहीं था, कोई भी डिसीज नहीं था, कोई मरने के बाद पोस्टमार्टम में कोई इशू ही नहीं आया, ना कोई पॉइजन है ना कुछ। और वो लगातार स्टडीज चलती गई तो वो फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इंसान को फियर देकर मारा जा सकता है, इंसान को डराकर बीमार करके मारा जा सकता है। और ये इस स्तर तक पहुंच जाता है कि इंसान का मस्तिष्क उसके शरीर से ऊपर है। और कौन इंसान मरेगा? सिर्फ वही लोग मरेंगे जो उस कबीले में रहते हैं। जब आप डॉक्टर वॉल्टर कैनन का ये पूरा साइंटिफिक ये लिटरेचर पढ़ते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वो वुडू मैजिक मुझ पर या आप पर काम नहीं करेगा, वो उन्हीं पर काम करेगा जो वो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि हर इंसान समाज है। आप, आई, मी क्यों है? आप कैसे हैं? क्योंकि मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके सारे पड़ोसी लोग आपको देख पा रहे हैं, सब आपको देख पा रहे हैं, इसलिए आपको रियलाइज हुआ कि आप एग्जिस्ट करते हैं, वरना आप एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे अगर कोई आपको नहीं देखेगा। हम क्योंकि दूसरों के भरोसे ही अपनी नॉलेज डेवलप कर रहे हैं, हम सोसाइटी ही होते हैं। तो डॉक्टर वॉल्टर कैनन इसे बहुत ही सिंपलिस्टिक शब्दों में उन्होंने बोला कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, अगर उस समाज के लोग को लगता है कि वुडू से मरते हैं तो वो मरे रहे हैं, और ऐसा मर रहे हैं कि जिस भी इंसान को जो जितना ज्यादा पेसिमिस्ट है या जितना ज्यादा दुखी था, हर चीज को लेकर नेगेटिव है, वो उतना जल्दी मर रहा है, और जो इंसान कम नेगेटिव है वो उतना देर से मर रहा है, हालांकि हर कोई मर रहा है। दूसरी चीज जो उन्होंने इस पे कंक्लूजन निकाली कि इस इफेक्ट को काम करने के लिए लिटरेचर चाहिए। अगर उस इंसान को पता चल जाए कि पहले भी सारे लोग मरे थे तो वो इंसान भी मरेगा ही मरेगा, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं था कि कोई इंसान नहीं मरा, हर कोई मर रहा है। ये इतना एक्सट्रीम चले गया। तो जब ये चीज आई तो पूरी दुनिया में शॉकवेव्स फैल गई, यानी कि ये जो हम वेस्टर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तो कुछ है ही नहीं। फिर जब सब कुछ ही अगर फियर इंड्यूस स्ट्रेस है, सब कुछ ही मर तक जा रहा है इंसान, तो बीमारियां तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये वो नहीं बताया उन्होंने जो आप अपने समझ से खुद ही समझ सकते हैं कि जब इंसान फियर से मर रहा है, लेकिन वो मौत सिर्फ उस कबीले के लिए हो रही है जहां पे वुडू मैजिक प्रैक्टिस किया जाता था, वुडू डेथ बोला जाता है इस फिनोमिनन को, 24 घंटों में इंसान मर रहा है। तो जब उसी कबीले के लोग मर रहे थे तो इस कबीले के, ये जिसे हम देश बोलते हैं, अलग अलग कल्चर बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग रहते हो, जहाँ पे आपके आस पड़ोसी रहते हैं, जो कोई वेस्टर्न कल्चर है, वहां पर भी लोग एग्जैक्टली उन्हीं वजहों से मरेंगे। और इसके ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। आज की साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करने को राजी। ये रिसर्चर्स आज खुद ही लिख रहे हैं कि ये डॉक्टर्स इसको अपने पेपर्स पर नई जगह देने को राजी, क्योंकि आज आर्म चेयर थ्योरीज ही बनती हैं। वो जब भी वहां जा रहे हैं तो हो ही रहा है। और इस पे कंक्लूजन पर पहुंचे थे वॉल्टर कैनन कि अगर इंसान के अंदर हेल्पलेसनेस, यानी कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं गया, जैसी ये फीलिंग डाल दी जा रही है, इंसान मर ही रहा है। तो बीमारियां तो बहुत छोटी चीज हैं। और आप जानकर हंसेंगे और हैरान होंगे कि आज के रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वॉल्टर कैनन ने तो बहुत सिंपलिस्टिक आंसर दे दिया कि वुडू मैजिक से इंसान डर के मारे मर रहा है क्योंकि उसका हार्ट बीट बढ़ जा रहा था, डर के मारे मर रहा है क्योंकि उसकी बॉडी एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज एक्सेस में रिलीज कर दे रही थी, उसकी ब्लड वेसल्स में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो इतना सिंपल आंसर दे दिया। तो डॉक्टर वॉल्टर कैनन तो आधे आधे सच है, आधे आधे गलत है। तो उनसे पूछो सत्य क्या है, तो वो बोलते हैं कि इंसान को जब वुडू मैजिक होता है तो उसके ब्रेन में ये वाला हार्मोन रिलीज हो जाता है, ये वाला हार्मोन रिलीज हो जाता है, नए नए शब्द दे देते हैं, यानी कि जो उनकी साइंस है वो सिनोनिम्स ऐड कर रहे हैं, बस ये ऐसे हो जाता है। उनसे पूछा जाए कि कोई पत्ता हरा क्यों है, तो बोलते हैं क्लोरोफिल होता है।
तो कोई उनसे पूछे क्लोरोफिल हरा क्यों है, तो बोलते हमें तो नहीं पता वो चीज। कोई उनसे पूछे कि अगर वुडू मैजिक से डेथ हो रही थी और वॉल्टर कैनन आधा सच बताया तो पूरा सच क्या है, तो उनका कहना है कि इंसान की बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज हो रहा था, ये तो वॉल्टर कैनन को नहीं पता चला। तो इसमें वॉल्टर कैनन को गलत साबित करने की कोशिश होती है। लेकिन बहरहाल इतना सेंस आज सब में है कि वेस्टर्न मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा वीक है। रियलिटी में इंसान अपने मस्तिष्क से ही बीमार पड़ रहा था हमेशा, अपने मस्तिष्क ही उसकी मृत्यु तक का कारण बन रहा है। और कोई वुडू मैजिक को अगर आप पूरा वुडू डेथ्स को आप पूरा समझेंगे पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान 1 महीने 2 महीने बाद मर रहा है, वो अगले दिन मर जा रहा है। और मौत ऐसी हो रही है कि उसकी आंखें बाहर आ रही हैं, उसकी प्यूपल्स पूरी बाहर आ जा रही हैं, बहुत अजीबोगरीब मौतें हो रही हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ साल पहले यानी कि ये भी बहुत साल पहले 40-50 साल पहले चूहों पर एक्सपेरिमेंट करा कि जब हम चूहों को डरा के क्या चूहों को मारा जा सकता है। क्योंकि आप ये बात समझें कि चूहों की फिजियोलॉजी और ह्यूमंस की फिजियोलॉजी को वो वैज्ञानिक लगभग काफी हद तक सिमिलर मानते हैं कि चूहों में कुछ इस प्रकार के प्रोटीन्स हैं और ह्यूमंस में भी उस प्रकार के प्रोटीन्स हैं। तो चूहों पर वो एक्सपेरिमेंट करते हुए आए हैं। चूहों पे जो चीज काम कर रही होती है कई बार वो ह्यूमंस पे भी वही सेम चीज चल रही होती है। तो चूहे तक फियर से मर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे चूहों को एक डब्बे में जब पकड़ा और डब्बे से खोला और खोलकर उन्हें जैसे चूहे को खोला वो चूहा भागा, लेकिन भागते साथ ही आगे काला बैग रखा हुआ और चूहे काले बैग में घुस गए। यानी चूहे को पहले तो लगा मैं आजाद हो गया, फिर वो काले बैग में फंस गया, तो यानी सेकंड एडेड हेल्पलेसनेस। फिर चूहे को लगा अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वो जो काला बैग है उसे वो पिचकाते गए, छोटा करते गए, तो चूहा और घबरा गया। और जब काला बैग भी खोला तो चूहे को फिर हाथ से पकड़ लिया, तो चूहे को तो फिर लगा मैं आजाद हो गया। लेकिन फिर से उन्होंने जब हाथ से पकड़ा तो चूहे को लगा मैं फिर से बीमार पड़ गया, मैं फिर से फंस गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर चूहे को छोड़ा, फिर जैसे चूहे को छोड़ा तो उसे एक सफेद ट्रांसपेरेंट बक्से में डाल दिया, फिर उसे लग गया अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, इतनी बार मैं पकड़ा ही जा रहा हूं। और उसके बाद जब चूहों को पानी में छोड़ा, सिर्फ पानी में छोड़ा, और चूहे घबराहट इतनी हो चुकी थी कि उन्होंने, जो कि चूहे को अगर ट्रेन कर दिया जाए तो 11-11 दिन तक पानी में तैर सकते हैं, वो चूहे पानी में छोड़े जा रहे हो, चूहे मर जा रहे हैं, सिर्फ क्योंकि उनके माइंड में आ चुका था कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये पेसिमिज्म की नकारात्मक शक्ति है। पेसिमिस्ट लोग, वो लोग वॉल्टर कैनन और ये सारे रिसर्चर्स इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पेसिमिस्ट इंसान पे नोसीबो काम करता है। नोसीबो यानी कि वहम जो तुम्हें बीमार कर दे, और ऑप्टिमिस्ट लोगों पर, यानी जो जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, हर चीज में खुशियां ढूंढ रहे हैं, उन पर प्लेसीबो काम करता है। प्लेसीबो यानी वहम की वजह से फायदा, नोसीबो यानी वहम की वजह से नुकसान। और ये वुडू डेथ का कंसेप्ट इतना पावरफुल बन गया, उसके बाद आज भी साइंटिफिक रिसर्चर्स, जो लैब, जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन पे डॉक्टर्स इस पर खास ध्यान देते हैं। इतना खास ध्यान दिया जाता है कि आप ये समझें कि जब आप लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये सारी बातें इसलिए आपको समझना जरूरी है, आपको एहसास होगा कि आप कितना ज्यादा सोसाइटी की वजह से बीमार हो रहे हो। अगर आपको बीपी, किसी को कुछ भी इशू है, वो सोसाइटी क्योंकि बीमार है इसलिए आप मर रहे हो। तो जो इन सब पर रिप्रेजेंटेशंस दिया करते हैं स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजी के कॉलेजेस में पढ़ाया करते हैं, वो हंसते हंसते बता रहे होते हैं कि तुम इसलिए बीमार पड़ रहे हो क्योंकि सब बीमार पड़ रहे हैं। सिर्फ ये जवाब है, क्यों बीमार पड़ रहे हो? क्योंकि सब बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम सेल्फ हो ही नहीं। तुम्हें सुकून कब मिलता है? जब सामने वाले तारीफ करते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद का कुछ पता ही नहीं, तुम अपने आप को दूसरों में खोज रहे हो। और तुम्हें दुख कब होता है? जब सामने वाला कुछ बोल दे। जब तुम्हें किसी चीज का खुद से 100% पता होता है, तब सामने वाला तुम्हें हिला नहीं पाता है। तुम जानते हो कि तुम पतले हो या फिट हो, एकदम एथलेटिक बिल्ड हो, और सामने वाला तुम्हें मोटा बोल दे, तोंदू बोल दे, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर वो सिर्फ सुकून पैदा करेगा कि सामने वाला कितना नासमझ है। उसके अपशब्द आपके लिए अपशब्द नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद का ज्ञान है। लेकिन क्योंकि किसी को भी खुद का ज्ञान इस युग में संभव हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हम मेंढक बन चुके हैं। हम एक जगह से बात कर कर उछल कर दूसरे पत्ते पर चले जाते हैं। हम गहराई पर अपने ही नहीं जा पा रहे। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? ध्यान भटकने की वजह से हम सोसाइटी बन गए।
और इसी वजह से जब सोसाइटी ये मानकर बैठ जा रही है कि आप तो बीमार पड़ोगे, तो इतने बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हुए, हालांकि इतना बड़ा रिसर्च मेटा एनालिसिस हुआ 2011 में इन सारी चीजों का, जो नोसिबो यानी कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं तो जिस इंसान को कुछ भी नहीं दिया गया, ग्लूकोज या शुगर की पिल दे दी गई और उस इंसान को बोला गया कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, तो क्या आप ट्रायल्स का हिस्सा बनना चाहते हो? तो जब भी उन्हें बताया जा रहा है ये वाले साइड इफेक्ट्स हैं, तो उस इंसान को वही साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, चाहे वो उस दवाई के साइड इफेक्ट्स हो भी ना। कुछ भी चल रहा है, कोई तर्क नहीं है यहां पे, कुछ भी चल रहा है। और इतनी स्टुपिडिटी तक चले जा रही है चीजें कि जब इंसानों को बोला जा रहा है कि तुम प्लेसिबो ट्रायल्स, हालांकि आप समझते होंगे किसी को बताया नहीं जाता कि उसे दवाई दी गई है कि प्लेसिबो यानी कि वहम दिया गया है, किसी को नहीं बताया जाता, इसी को ब्लाइंडेड ट्रायल्स बोलते हैं। तो इस स्तर तक चले जा रहा है कि जो इंसान प्लेसिबो के अंडर है, किसी भी चीज के अंडर है, अगर वो दवाई लेता जा रहा है, यानी कि चीनी खा रहा है, उसे तो लग रहा है मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है हार्ट का, और अगर बीच में दवाई लेना छोड़ दे, कुछ भी दवाई हो, फालतू पानी है, सिर्फ वो दवाई लेना छोड़ दे रहा है, वो बीमार पड़ के भयानक तबीयत खराब हो जा रही है। एडवर्स इवेंट 25% तक लोगों को एडवर्स इवेंट हो रहे हैं क्योंकि वो वहम लेना छोड़ दे रहा है बस। और जिस इंसान को वहम दिया जा रहा है वो बीमार नहीं पड़ रहा। यानी कि अगर हम कंफर्मिटी भी कर लें डॉक्टर्स की, अगर हम डॉक्टर्स की सुन रहे हैं, बस डॉक्टर बोल रहा है ये करो और हम वही करे जा रहे हैं, यानी कि हम अपने अंदर एक इनसिक्योरिटी फील नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसा नहीं महसूस कर पा रहे हमें कमी छोड़ दी। जो इंसान ये सोच गया कि मैंने तो कुछ गलत कर दिया, मैंने कमी छोड़ दी, तो उस इंसान के साथ गड़बड़ हो जा रही है। जो आप सब ने सुना होगा, धर्मों में सुना होगा, एक अलग भाषा में सुना होगा कि आप सबसे तो झूठ बोल दोगे लेकिन ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। तो जिस इंसान को प्लेसिबो दिया जा रहा है, वो चाहे कुछ, वो उसका प्लेसिबो से कुछ होना नहीं है, लेकिन अगर वो खाना छोड़ दे रहा है वो दवाई, तो वो इंसान बीमार पड़ जा रहा है। तो देखने वाला कौन है, क्यों बीमार पड़ रहा है? क्योंकि यही आपको दूसरे शब्दों में बताया गया कि ईश्वर देख रहा है, यानी आपके अंदर एक आत्मा है, वो जानती होती है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। वो हमेशा से जानती है, आपके हर हरकत को जानती है, वो तोलना जानती है। जिसे अलग अलग धर्मों ने, और क्योंकि लैंग्वेज बदलती गई है, तो अगर आप और धर्मों में सुनेंगे, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, तो बोलता है आपका जजमेंट डे होगा मरने के बाद। यानी कि आपकी आत्मा अंदर अंदर जानती है कि आपने किस प्रकार के एक्ट्स किए हैं, चाहे आप अपने को कितना बेवकूफ बना लो। और अगर साइंटिफिक भाषा के समझे तो हमें जेनेटिक्स में फीडेड है किस चीज को अच्छा बोलना है, किस चीज को बुरा बोलना है। अगर आप कुछ गलत कार्य कर गए तो आपके साथ वो गलत होने लग जा रहा है, क्योंकि उस समाज वो मानता है। इसीलिए आप ये समझें कि क्या अगर ईश्वर अलग अलग है, हम मान लेते हैं, तो ईश्वरों की भी क्या यही लड़ाई थी, हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई? क्योंकि मां काली इस एलओसी के आगे काम कहां करती है, और एलएसी जो चाइना वाली है, एलएसी चाइना वाली, एलओसी इंडिया पाकिस्तान वाली, मां काली उसके आगे तो काम नहीं करती। मां काली की भी अपनी बॉर्डर है इंडिया की, और वहां पे अल्लाह और मोहम्मद ही काम कर रहे हैं बस पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, वो मुस्लिम एरिया। तो क्या भगवानों के भी एरिया डिसाइडेड थे? क्योंकि ये बात आप समझें कि कोई भी अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो हिंदू को गलत काम हो रहा है, वो उसका नुकसान हो रहा है। और ये उसी डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर वॉल्टर कैनन ने, कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स उसने अपने आंखों के आगे देखे। एक स्त्री ने कुछ खाया, एक फल खाया, पता नहीं क्या नाम था उस फल का, और जो उस सोसाइटी में माना जाता था कि ये फल तो गलत है, उसको नहीं पता था, उसने गलत फल खा लिया। उस सोसाइटी में माना जाता था कबीलों में कि जो फल खाता है वो मर जाता है, और वो स्त्री ने फल खाया। और वो स्त्री को जब पता चला 2 महीनों बाद, कुछ इस प्रकार का उन्होंने अपने पूरे लिटरेचर में लिखा हुआ केस स्टडीज, जब भी उस स्त्री को पता चला वो उसी के 24 घंटे में मर गई। बहुत सारे केसेस लिखे हैं वो डॉक्टर वॉल्टर कैनन ने, और ये तो लाइव हमने अपने जीवन में देखा है, हमारी अपनी माता जी के साथ होते हुए देखी चीज है। क्योंकि जो इंसान जिस चीज में बिलीव करता हुआ आया है वो उसके साथ होता है। हमारी माता जी ने भी कुछ इस प्रकार का गलत कुछ खा पी लिया था, उन्हें लगता था कि ये वेजिटेरियन होता है क्योंकि वो बिल्कुल ही धार्मिक प्रकार की हैं, तो उनके साथ तुरंत ही तबीयत उनकी भीषण खराब हो गई, और उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। ये एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टर वॉल्टर कैनन ने यहां तक ले गए कि अगर आप उस कबीले में हो, अभी तक जो चीजें आपको अंधविश्वास लगती रही होंगी, ये साइंस ने मोहर मार दी और वेल एक्सेप्टेड है। ये वॉल्टर कैनन की वुडू डेथ स्टडी 1942 की, वो उस कबीलों में एक होता है बोनिंग, बोन यानी कि हड्डी दिखा देना। जैसा आपने देखा होगा कि
मूवीज में आप देखते हैं कि कोई एक बड़ा सा जादूगर, एक हैरी पॉटर जैसा, अपनी वॉन्ड, अपनी छड़ी सामने वाले के सामने कर देता है कि जा अब तू मर जाएगा, मेरा श्राप है। और अगर किसी के सामने उस कबीले वाले लोग, जो गुरु हैं उस कबीले के, जो टीचर्स हैं,